आपको ये एक प्लेटफार्म प्रदान किया है, सबसे पहले तो आपको मुबारक हो। और उसके बाद हम आपके आभारी हैं और धन्यवाद करते हैं कि आपने छोटी सी कॉल पे सभी यहाँ के पुंछ का जो प्रेस क्लब के अधीन जितना भी प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, या आप भिन्न भिन्न चैनलों के आप वो आ गए यहाँ पे मेरे कहने पे। तो मैं सबसे पहले तो आईजीएम की तरफ से आपका धन्यवाद करता हूँ। आईजीएम इंटरनेशनल गुज्जर महासभा, जो हमारे अध्यक्ष माननीय कर्नल देवानंद गुज्जर जी, तो उनकी तरफ से भी आपको मुबारक हो, क्योंकि आपका ये फर्स्ट ऑफिस है। मेरे ख्याल पहले आपको कोई ऑफिस प्रदान नहीं किया गया था, तो हम आपको सबसे पहले मुबारक देते हैं। उसके बाद मैं एज ए नेशनल वाइस प्रेसिडेंट इंटरनेशनल गुज्जर महासभा यहाँ पे उपस्थित हुआ हूँ। और सौभाग्य की बात यह है कि मैं यहाँ मूल निवासी पुंछ का ही हूँ। हम पूरे भारतवर्ष में घूमते हैं, अपने ट्राइबल्स जितने भी हैं, गुज्जर बकरवाल समुदाय के जितने भी लोग हैं, उनकी जो मुश्किलात हैं उस सिलसिले में हम घूमते हैं। और लकीली मैं यहाँ पे ही था और एक इंसिडेंट हो गया। आप सभी को ये पता है कि आज मेरे ख्याल 3 दिन हो गए, यस्टरडे नाइट को एक हमारे भाई जो जम्मू में गुज्जर समुदाय से लड़का तल्लक रखता था, मात्र 21 साल की आयु थी उसकी, और उसको पुलिस ने किलिंग कर दी, मतलब गन शूट कर दिया। आई मीन्स कि वो मर्डर ही हुआ, और उनके एक एसपी साहब ने उसको शहीद कह दिया है। और गवर्नमेंट एज पर गवर्नमेंट उनको कंपनसेशन, उनको गवर्नमेंट जॉब, इट मीन्स कि ये लैप्स हुआ है। हम पूरी पुलिस को दोषी नहीं ठहराएंगे। ये गलत बात है कि हम पूरी स्टेट को, पूरी स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को, पूरी जम्मू कश्मीर की जितनी भी संस्थाएं, उनको गलत नहीं कह सकते। इंडिविजुअल जिन लोगों ने उस पर गोली चलाई है, हम ये मांग करते हैं कि उनके खिलाफ एफआईआर हो, और जो उनकी इंक्वायरी है वो हम सीबीआई चाहते हैं, या जो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जुडिशरी इंक्वायरी, जो मतलब कोर्ट के अधीन अगर उनका हो तो वो बेटर है। उसके बाद अगर नहीं है तो हम सीबीआई करेंगे, क्योंकि पुलिस वाले की इंक्वायरी ये कोई हमें समझ नहीं आती। और हम धन्यवाद करेंगे क्योंकि आईजी जम्मू ने पॉजिटिव रोल अदा किया है। बाकी रह गई जो पॉलिटिकल पार्टी है, उनसे हमें बहुत सारे गिले शिकवे हैं। हमारे ट्राइबल्स के नेता है, ब्यूरोक्रेट्स है, भिन्न भिन्न पार्टियों में जाते हैं, आज एक में कल दूसरी में, कोई स्टेबल्स उन्होंने बात नहीं की है। हम ये चाहते हैं कि ये जो टारगेट किलिंग है सिंस लास्ट 1 साल से, कभी मक्खन दीन हो गया, कभी कुलगाम में हो गया, अभी फ्लाई मंडा में ये इसको निकी तवी जम्मू में हो गया, तो ये चीज़ जो है ये बर्दाश्त नहीं होगी। अगर ये स्टिल कंटिन्यू रखा तो हम अनुरोध करेंगे एज ए नेशनल वाइस प्रेसिडेंट, मैं ऑल इंडिया लेवल पे हमारे जितने भी गुज्जर समुदाय के जितनी भी स्टेट्स में हमारे लोग हैं, हम उसका पूरा मन एहतजाज करेंगे। हम सड़कों पे आएंगे। हमें तो यकीन है अपनी जुडिशरी पे, तो हम सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे, हम हाई कोर्ट में भी जाएंगे। जहाँ तक मुझे उम्मीद है इसमें प्रॉब्लम कोई नहीं है। जिन लोगों ने ये गुनाह किया है उनको उनकी सज़ा मिलेगी, और मिलनी भी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल सस्पेंशन कोई वो नहीं है उनके खिलाफ। इंडिविजुअल जो 2 नाम जद किए हैं पुलिस ने, उनको सस्पेंड कर दिया। सस्पेंड तो हम जानते हैं, उनके खिलाफ एफआईआर करने में क्या। और एक पुलिस के एसपी साहब कह रहे हैं कि ये शहीद हैं, और फिर अगर ये ऐसा किया जाए, एक मानवता के उस पर भी अगर आप देखें तो ये किसी का खून करना ये जायज़ नहीं है। अगर कोई गुनाहगार भी है उसके लिए प्रावधान है, उसके लिए कानून है, उसके लिए। अब ये शरेआम किसी को गोली मार देना, ये इसमें क्या है, जस्ट लाइक ए सिविल वार। इसमें जो है किसी को डर नहीं रहेगा। जिसके हाथ में कानून है वो अपना उसका दुरुपयोग करेगा, कानून की बालादस्ती नहीं रहेगी। अब हम यही अनुरोध करेंगे एलजी महोदय से कि माननीय आप इस पे इंटरवेन करें, और जिन लोगों ने ये किया है। और एक चीज़ और हम बता दें, गुनाह 2 किस्म के होते हैं। एक होता है इंटेंशनली, जानबूझ के जिसने किया, उस पर तो ऑफेंस जो लगता है वो तो कानून को पता। एक होता है अनअटेंशनली, और जी हमें पता नहीं था, जानबूझ के कर दिया, उस पर होता है सिविल रॉन्ग। ये नोट कर ले पूरा, हम कानून भी जानते हैं। उसमें होता है सिविल रॉन्ग। वो एक्ट भी जब फेस करना पड़ेगा ना,
एक यंग जवान, और पिछले काफ़ी समय से हमारी जो खास करके गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी है, खून सबका एक है, ये हम कम्युनिटी वाइज नहीं बांटेंगे। लेकिन आप लोग भी स्टिल देख रहे हैं, मीडिया कर्मी भी सभी देख रहे हैं कि तकरीबन 1 साल से ये हमारे उस गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के साथ भी ये स्टिल ऐसे चल रहा है। रही बात देशभक्ति की, ये पाठ ना कोई हमें पढ़ाए और ना हमें किसी की ज़रूरत है। देश को जब जब ज़रूरत पड़ी हमने तन मन धन घर बार सब जो है देश के लिए किया और करते भी हैं, उसमें सभी कम्युनिटी करती हैं। बट जो ब्रांड लगा रहे हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि जम्मू में गुज्जर कर रहे हैं अपना ये ड्रग्स का कर रहे हैं, अरे ये कहाँ तक सही बात है? अब कोई भी कर रहा है, अफेंस अफेंस है, गुनाह गुनाह है, लेकिन ये एक ब्रांड करके एक कम्युनिटी को टारगेट करके, और आप खुद देख लें उस लड़के की उम्र क्या थी, 6 बहनें 6 भाई हैं। फिजिकली भी साइकोलॉजिकली भी आदमी जजमेंट कर लेता है कि कौन बंदा क्रिमिनल है, कौन बंदा किस फैमिली का है। अगर वो है भी है, हमारे पास प्रावधान है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बहुत से प्रावधान हैं। उसको फांसी भी हो सकती है, उसको आजीवन कारावास भी हो सकता है, उसको उम्र भर की कैद भी हो सकती है, उसकी प्रॉपर्टी सीज भी हो सकती है, उसकी प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय भी हो सकती है। अब इस टारगेट किलिंग जो है, इससे बहुत नेगेटिव असर जा रहा है सोसाइटी में, और ख़ास करके हमारे जम्मू कश्मीर की जो छवि है पूरे भारतवर्ष में इस कांड से बिल्कुल भी दुबल हो गई है, धुंधली हो गई है। लोग शक की निगाह से जम्मू कश्मीर को देख रहे हैं। हम फिर ये अनुरोध करेंगे एलजी महोदय से, और ख़ास करके हम बहुत जल्दी दिल्ली जा रहे हैं माननीय गृह मंत्री जी से, और हमारे जितने भी एमपीज़ हमारी कम्युनिटी के दिल्ली में बैठे हैं, हम उनके टच में हैं, हम बात करेंगे। अगर वाकया में कोई बंदा किसी उसमें इन्वॉल्व है, एंटी नेशनल या ड्रग्स में इन्वॉल्व है, तो उसको तो हम सबका फ़र्ज़ है, आपका भी हमारा भी सभी लोगों का फ़र्ज़ है उसको सज़ा देने में, उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाने में। बट अंतिम राय जो है ना, आखिरी फैसला जो है एक पुलिस नहीं कर सकती है। तो क्या इस लड़के के ऊपर कोई ऐसे इल्जाम लगे हुए थे या किसी चीज में इन्वॉल्व था ये? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा, आपको मुबारक। यही चीज़ हमें भी सस्पेंस में डाल रही है। वहाँ के किसी भी पुलिस चौकी में, कंसर्न पुलिस स्टेशन में, इवन के चौकीदार, नंबरदार, वार्ड का जो है हमने वेरीफाई किया है, क्योंकि गलती हो सकती है। अगर कोई बंदा गलती पर है, हम उसको अप्रिशिएट करेंगे, वो गलत है ना, वो सोसाइटी में है। अगर मेरा भी बेटा है, अगर वो गलत काम कर रहा है तो उसका पहले हमें वेरीफाई करना है। जब हमने उनका ट्रैक रिकॉर्ड मांगा, भाई हमें दे दो इसका क्या है, एक दिन में तो नहीं है, वो बंदा जा रहा था जी उसको मार दिया, जब वो मर जाता है उसके बाद उस पर लेबल लगा दो ये है ये है ये है। क्योंकि जो जैन के पुलिस है, ये इन्होंने बहुत कुर्बानियाँ दिए हैं, ऐसी बात नहीं है, आप भी बखूबी जानते हैं, हमने दिए हैं, हमारे घर के बंधु ने दिए हैं। पूरी पुलिस को इस पे ब्लेम करना, या एक दो बंदे जिन्होंने ये उसका अपने रैंक का या अपनी सर्विस का दुरुपयोग किया है ना, उनको सज़ा मिलनी चाहिए और मिल के रहेगी। अगर ये लोग नहीं करेंगे तो हम आगे तक भी जा सकते हैं। तो क्या इसमें कोई सियासी एंगल आपको दिख रहा है कि कोई सियासत हो सकती है? नहीं, हमारी एक ही निवेदन है, ये विनम्रता निवेदन ये है कि इनके खिलाफ एफआईआर की जाए। जब एफआईआर होती है ना तो फिर केस चलता है, जब केस चलेगा तो खुद ब खुद बोलेंगे ये। अब सस्पेंशन को हम नहीं मानते। कल हमारे बहुत से लोग हैं, कल सतवारी में है, जम्मू में है, नगरोटा में है, कहीं भी हैं, अलग अलग बरादरियों के, अलग अलग धर्मों के लोग हैं। किसी को मार देंगे, उस पर ये लगा देंगे जी इस पर ये था। हम ये कह रहे हैं कि उसका दे दो भाई, उसका दे दो। रोजनामचे में तो होता है ना। और जो ये होते हैं, आपने देखा होगा, आप तो मीडिया कर्मी हैं, आपने देखा होगा किसी भी जुडिशरी जो अपना कंसर्न पुलिस स्टेशन होता है, उसकी जो जुडिशरी होती है, उस पर एक बोर्ड लगा होता है, उसमें हिस्ट्री शीटर ये है ये है ये है। हम ये कह रहे हैं उसका दे दो। अगर उसने ड्रग्स पैडलर था तो फिर तो हमें पीछे हटना पड़ेगा ना। सर, एक आखिरी सवाल है आपसे कि आप गुज्जर महासभा के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट थे, और जिस तरह से ये कहा कि वो एक ड्रग पैडलर लड़का था, और उसके बाद आपके एक्टिविस्ट भी सामने आए, आप भी आज सामने आए हैं, और 2 दिन हो गए उस बच्चे को दफन नहीं किया गया है।
आपकी एक तो आप कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, फेयर होनी चाहिए, इसके अलावा क्या डिमांड है और कब तक उम्मीद है कि उसे दफन कर दिया जाएगा? एक्चुअली वारस जो उसके पेरेंट्स हैं उनसे हमारी बात नहीं हुई है, लेकिन जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के संगठन के बंदे हैं वो वहाँ पे पहुँचे। इसमें सिंपल सी बात है जी, इस पे हमें ट्रस्ट भी तो करना पड़ेगा, किसी पे गवर्नमेंट पे तो ट्रस्ट करना पड़ेगा ना। अगर हम कोई बात माने, हमारी सिंपल सी 2-3 चीज़ें हैं जी। एफआईआर तो होनी चाहिए ना, अगर किसी का मर्डर हुआ है, अगर कोई मुजरम भी है ना, उसका भी अगर मौत होती है तो उसमें भी एक रोजनामचे पे कोई चीज़ दर्ज होती है, तो उस पर ये एक तो एफआईआर होनी चाहिए बाई नेम। जिनको सस्पेंड किया उनके नाम एफआईआर कर दो। तो उसके बाद जो कंपनसेशन 35 लाख बताई है ना, क्योंकि हम सभी ने ये दुनिया छोड़ के जाना है, रहना तो स्थायी किसी ने यहाँ पे रहना है। एक 19 साल के यंग बच्चे की, वो हमारा भी था, आपका भी था, भाई था, सबका था, है नहीं, वो सब, अगर उसकी 35 लाख कीमत लगाओगे तो वो मैं कम से कम इंटरनेशनल गुज्जर महासभा अगर लैप्स होता है, चाहे गवर्नमेंट जिनने गुनाह किया उनसे भरपाई कर, हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, हम अपनी कम्युनिटी की तरफ से मांग करके दे देंगे उसको। इसमें क्या है कि इसमें जो क्रिमिनल्स लोग हैं या अपने जो पद का दुरुपयोग करते हैं, अपनी रैंक का गलत इस्तेमाल करते हैं, तो उनके तो हौसले बढ़ जाएंगे ना। अब वो कैसे भरपाई करनी है, अगर कंपनसेशन दे ही रहे हो तो 1 करोड़ तो दे दो, और उसके बाद गवर्नमेंट एसआरओ के तहत तो नौकरी मिलेगी। क्योंकि एक बेगुनाह जी, हम यहाँ से सड़क में जा रहे हैं, किसी काम के लिए जा रहे हैं, हमें कोई भी सिक्योरिटी एजेंसीज कोई भी फोर्स है जो अपने लॉ एंड ऑर्डर देखती है, वो हमें मार देगी। आप बोलोगे जी मैं बेगुनाह हूँ, आपके घर वाले बोलेंगे, आपकी फैमिली बोलेगी तो हम बेगुनाह हैं, तो वो बोलेंगे नहीं जी इतने पैसे ले लो और आप कर दो और आपको एक नौकरी दे देंगे। हम ये कह रहे हैं कि ये जो कल्चर है इसको ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि जो जम्मू कश्मीर पहले का था, पहले ये बहुत रियर केस होते थे कि किसी का मर्डर हो गया कोई, और अकाउंट जो जवाबदेही है वो ज़रूरी है, और वो है भी है। और एक चीज़ मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये जी एनसी वाले बोल रहे हैं हमारे पास होम डिपार्टमेंट नहीं है, पीडीपी वाले कुछ बोल रहे हैं, कांग्रेस कुछ बोल रही है, बीजेपी कुछ बोल रही है। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ, हम सेंटर में बात करेंगे, न्याय मिलेगा, और यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो अभी बीजेपी की सरकार है वो हमें न्याय देगी। अब ये जो लोग, हमें ब्लेम गेम नहीं करना चाहिए, हमें एक बच्चे की जो है वो जो डेथ मिस्ट्री है, भाई उसको मर्डर किया गया उसको सुलझाओ, सबसे पहले तो ये है ना। अब हमारे पास ये डिपार्टमेंट नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, हम उस पर ना तो बिलीव करेंगे ना कुछ करेंगे। तो लास्ट में आपके बहुत बहुत आभारी हैं, आपका धन्यवाद कि आपने छोटी सी कॉल पे, और मैं लकीली यहाँ पुंछ का मूल निवासी हूँ, एज ए नेशनल वाइस प्रेसिडेंट काम कर रहा हूँ, तो यहाँ पे उपस्थित था, तो आप यहाँ पे हाजिर हो गए। मेरा नाम मोहम्मद यूनिस जंगल। जी जी।